ये फुटेज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं और पीटीआई के वर्कर्स हैं, उसमें एमएनए हैं, उनके फिक्स्ड एक एनजीओ है, उनके दरमियान ये झड़प हुई है। बुनियादी तौर पे वज़ीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर एहतजाज का मामला था। पानी नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं हो रही है, कचरा नहीं उठ रहा है। फिक्स्ड वाले जो एहतजाज कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वर्कर सामने आ गए। काम नहीं हो रहा, झगड़ा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। ये आपके सामने 3 तलवार पर ये मनाजिर हैं 3 तलवार के थोड़ी देर पहले के। शब्बीर क़ायम खानी साहब, आपकी पार्टी ने अभी जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया। पानी के प्रोजेक्ट्स कराची के कंप्लीट नहीं हो रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अदालत में भी खींच लिया गया इस हवाले से। पीएसपी चाह क्या रही है? ये जो मनाजिर हैं, लोग तंग हैं। फिक्स्ड वाला तो वो जाके आलमगीर गटर के ढक्कन लगाता था कायम अली शाह साहब के दौर में, कचरा उठाने की कोशिश करता था, खुद मेहनत करता था नौजवानों के साथ। पीपल्स पार्टी वालों को तो बैठ के इसके साथ बात करनी चाहिए कि भाई जिस तरह तुम काम कर रहे हो सब मिलके काम करें। शहर से कचरा उठाएं तो 10-11 साल से नहीं उठा, हर तरह का कचरा उठाएं। लेकिन पीएसपी इसके अंदर आएगी, इनके साथ मिलके काम करेगी या दूर खड़े होकर जलसे जलूस ये सिलसिला ही जारी रहेगा? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो अभी आपने न्यूज़ सुनाई है, जो आज अभी हो रहा है 3 तलवार पर जी, आलमगीर साहब कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम फिक्स्ड। हाँ, फिक्स्ड वाले ये वही आलमगीर साहब है जो इलेक्शन से पहले आवाम में नजर आते थे। शायद आज बहुत अरसे बाद मैंने इनकी एक्टिविटीज़ देखी, वरना जिस हल्के से NA 243 से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वहाँ से जीते ये कहते हैं कि हमें पब्लिक ने वोट दिए, तो फिर पब्लिक में नजर क्यों नहीं आते? वहाँ तो आप देखें, वहाँ पे एमएनए है ना, इस्लामाबाद में जाते हैं। मैं ये नहीं, इस्लामाबाद में एमएनए तो है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो एमएनए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम में अब नजर नहीं आ रहे। वहाँ पे पैनाफ्लेक्स और बैनर लगे हुए हैं, लोग इनको ढूंढ रहे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इनका मकसद तो वो पूरा हो गया, एमएनए बन गए। अब जाहिर ये कभी कभार इस तरह मीडिया पे आ जाते हैं, ये लोगों को जमा करने के लिए ये खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। कराची का पैन ये बिल्कुल भी नहीं रहते कि कराची की क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। इनको मीडिया में इन रहना है और इनके मकासद इनके पूरे हो गए। रासवाल पीपल्स पार्टी ने जलसा, पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम को हम सराहते हैं। देखो कचरा ये अगर पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, फिर आप अपने हल्के में नजर आए। जिस आपने देखो फैसल वाडा साहब की बात कर लो, कि जितने में किसके नंबर में आप पूछने में सबके बारे में बात कर लूंगा, वो पहले बल्दिया टाउन में नजर आते थे आपको। वो भी इसी तरह गटर में उतरे हुए थे, कचरे में खड़े हुए, तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि वो वफाक के वजीर बन गए, झंडे वाली गाड़ी उनको मिल गई, मजे आ रहे हैं। तो ज़ाहिर अवाम से कोई सरोकार नहीं है सिवाय बेवकूफ़ बनाने के अवाम को। हाँ, आप बात करें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो इस वक्त चेयरमैन है सईद मुस्तफ़ा कमाल, वो इस शहर के नाजिम भी रहे हैं और नाजिम भी उन्होंने डिलीवर किया। नाजिम और मेयर इस शहर के बहुत से लोग रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे बहुत से काम लिए। तकरीबन कमो बेश 4000 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कराची में कंप्लीट करवाए अपने दौर में। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो इलेक्शन हार गई 1 साल पहले, तो लोग समझ रहे थे, तजियाकार कह रहे थे कि ये पार्टी ख़त्म हो गई है, जो कि एजेंसियों की लाई हुई थी, एजेंसियों ने हम पे मुसल्लत किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो पार्टी ख़त्म हुई है, ना एजेंसी हमको लेकर आए। आज आप देखें कि कितना बड़ा जलसा किया है इन हालात में, जब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के पास कोई काउंसलर नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, कोई एमपीए नहीं है, देने को कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम इक़्तिदार में नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने इस शहर को अमन दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने इस कराची में आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से जो एक मुआशी हब है कराची, सबको पाल रहा है, 70% टैक्स देकर ये मुल्क का पहिया चला रहा है। लेकिन उसके बदले में कराची को मिलता क्या है?